implementation strategies for including specific areas of knowledge in the teaching learning process। तो इस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो अलग अलग अप्रोचेस हैं उनका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। द फर्स्ट वन इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इस अप्रोच का मतलब ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं हम एक ही स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन अ यूनिट अबाउट एनिमल्स, एक यूनिट है एनिमल्स के ऊपर, तो उसके अंदर हम साइंस भी सिखा सकते हैं। कैसे? हैबिटेट्स के बारे में बता के। ज्योग्राफी भी हम बता रहे हैं उसमें। कैसे? ये जब हम बच्चे को इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं कि एनिमल्स रहते कहाँ है। और एक आर्ट कि हम बच्चे को होमवर्क दे सकते हैं कि एनिमल्स को ड्रॉ करके लाओ। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो रही है जहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो कंबाइन हो गए हैं टू टीच अ थीम, एक स्पेसिफिक थीम। सेकेंड पॉइंट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पीबीएल भी बोलते हैं हमें इसे। हैव स्टूडेंट्स वर्क ऑन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वो लर्निंग है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो काम करते हैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में जो इन्वॉल्व करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट बेस्ड आप उनको सिखाना चाह रहे हो रिसाइकलिंग के ऊपर, तो जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे, इसमें साइंस भी पढ़ेगी कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कौन से होते हैं। मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं वो क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कि कितना सामान रिसाइकल हो गया है। लैंग्वेज आर्ट का यूज़ कर सकते हैं वो कैसे कि उस पूरी रिसाइकलिंग प्रोसेस की रिपोर्ट प्रिपेयर करने में। दे कुड क्रिएट अ रिसाइकलिंग कैंपेन फॉर देयर स्कूल। थर्ड पॉइंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो एज अ टीचर आपको असेसमेंट का यूज़ करना चाहिए जिसके थ्रू आप बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हो, और रादर देन आपका ग्रेड मार्क्स देने पे फोकस नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल है कि आपका एक लेसन कंप्लीट होता है मल्टीप्लिकेशन पे, तो आप बच्चों को एक क्विक क्विज दे सकते हो और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जो बच्चे हैं उन्होंने कंसेप्ट कितने अच्छे से समझा है। इफ़ मैनी स्ट्रगल्ड, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बच्चे हैं जिनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो जो टीचर है वो उस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिवाइज करवा सकते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरमेंट्स। अरेंज द क्लासरूम टू सपोर्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो एज ए टीचर आपको अपनी क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसे रखना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, सेटअप एरियाज इन द क्लासरूम फॉर ग्रुप वर्क। एक एरिया होना चाहिए आपके क्लासरूम में जहाँ पे बच्चे ग्रुप वर्क कर सकते हैं, क्वाइट रीडिंग कर सकते हैं। तो अभी बहुत स्कूल्स में आपने देखा भी होगा कि एक मिनी लाइब्रेरी हर क्लास के अंदर होती है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज शुड बी देयर। दिस लेट स्टूडेंट चूज where they feel most comfortable to learn. फिफ्थ पॉइंट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। एज अ टीचर आपको अपने लेसन प्लान ऐसे डिज़ाइन करने चाहिए कि वो सारे जो बच्चे हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग लेसन प्लान आपका होना चाहिए। एंड वो लेसन ऐसा होना चाहिए कि सारे जो लर्नर्स हैं, अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं ना, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, उन सबकी नीड एंड इंटरेस्ट कैटर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर जब आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हो तो कुछ बच्चे हैं जिनको बुक को रीड करके समझ आता है, वेरस कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें वीडियोज़ देख के समझ आता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिसे सोलर सिस्टम के मॉडल को देख के समझ आता है। दिस वे एवरी वन कैन लर्न इन अ वे दैट वर्क बेस्ट फॉर देम। तो अलग अलग मेथड्स, अलग अलग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीएलएम्स आपको यूज़ करने चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स। तो अपनी जो लर्निंग है एज अ टीचर, आपको जो आप सिखा रहे हो टॉपिक उसको ब्रेक करो छोटे छोटे स्टेप्स में, बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करो, बच्चों को अपनी नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करने दो। और टीचर का रोल क्या होना चाहिए? स्कैफोल्ड करने का, हेल्प करने का, गाइड करने का। वाइल टीचिंग फ्रैक्शन, स्टार्ट विथ सिंपल विजुअल्स लाइक पिज्ज़ा स्लाइस का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि इसका क्या फ्रैक्शन है। और फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप एक बड़े टॉपिक पे आ सकते हो, एडिंग फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। एज अ टीचर आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ क्लास में कंडक्ट करवानी चाहिए। हैव स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप टू लर्न। तो फॉर एग्जाम्पल, एक लिटरेचर की क्लास है, वहाँ पे जो बच्चे छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं और वो डिस्कस कर सकते हैं उस बुक के बारे में जो भी वो नॉवल या बुक रीड कर रहे हैं। वहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं, हेल्पिंग ईच अदर अंडरस्टैंड बेटर। So guys, that's it for this video. I hope you liked my video. Do subscribe to my YouTube channel and comment करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। And this was the last topic for Unit 3. तो आपकी Unit 3 यहीं पे complete होती है। Thank you everyone. Keep supporting. Best of luck.